Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about days name. आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम पर आज हम विचार या चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एक वीक में अर्थात एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ देख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, जिसे हम लोग हिंदी में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार कहते हैं। अब यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अर्थात संस्कृत में इन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है अर्थात संस्कृत रूप इसका क्या होगा। संस्कृत में इन वार या वार्षः जो दिन है, दिवस है, उसे कौन कैसे नाम से जानेंगे या किस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा आता है मंडे, जिसे सप्ताह का फर्स्ट दिन भी कहा जाता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम। तो फर्स्ट आता है हम लोगों का मंडे, जिसे सप्ताह का पहला दिन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से जैसे हमारे कामकाजी जो दुनिया है उसमें सोमवार से काम को शुरू किया जाता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, सोमवार है हमारे पास मंडे। मंडे मतलब इसे हम लोग इंग्लिश में मंडे हो गया, हिंदी में सोमवार। इसे संस्कृत में सोमवासरः कहा जाता है। संस्कृत में बोलेंगे इसे हम, देखिए संस्कृत नेम देख लेते हैं। संस्कृत में इन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, सोमवार को हम लोग सोमवासरः कहते हैं, या फिर इसे हम इंदुवासरः भी कहते हैं। इंदुवासरः मतलब सोमवार, या फिर हम इसे सोमवासरः कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश से मंडे। अब देखिए, हिंदी में इसे हम सोमवार कहते हैं, संस्कृत में इसे सोमवासरः मतलब वासरः हम लोगों को जोड़ना है, वार के जगह पर लिखना है वासरः, तो हमारा संस्कृत रूप हो जाता है। या हम इसे इंदुवासरः भी कहते हैं। सोमवासरः बोले या इंदुवासरः मतलब सोमवार। अब सेकेंड देख लेते हैं। हम लोगों का सेकेंड है ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब होता है हिंदी में मंगलवार। मंगलवार को संस्कृत में हम मंगलवासरः कहते हैं, और संस्कृत में देखिए मंगलवासरः कहेंगे, या फिर तो इसे हम भौमवासरः भी कहते हैं, भौमवासरः। अब आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए, थर्ड हम लोगों का डे है वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब होता है बुधवार। इसे संस्कृत में बुधवासरः कहा जाता है, बुधवासरः कहें, या फिर इसे हम सौम्यवासरः भी कहते हैं, सौम्यवासरः। देखिए, बुधवासरः कहें तो पर भी बुधवार हुआ हम लोगों का वेडनेसडे, और या फिर सोमवासरः मतलब भी होता है हम लोगों का बुधवार। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोगों का थर्सडे। थर्सडे मतलब इसका हिंदी थर्सडे इंग्लिश हो गया, हिंदी में गुरुवार कहा जाता है। अब देख लीजिए, जैसे संस्कृत रूपी से गुरुवासरः कहेंगे, या फिर तो बृहस्पतिवासरः। यहाँ देख लीजिए, बृहस्पतिवासरः मतलब हमारा हो गया गुरुवार। अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारा शुक्रवार है। शुक्रवार मतलब फ्राइडे। फ्राइडे मतलब होता है शुक्रवार। संस्कृत रूप हो जाएगा शुक्रवासरः, या फिर हम इसे भृगुवासरः कहेंगे। देख लीजिए, भृगुवासरः बोलें, या फिर तो शुक्रवासरः बोले तो शुक्रवार अर्थात फ्राइडे। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। छठा नंबर पर हम लोगों का आता है, छठवां नंबर पर 6 नंबर पे है सैटरडे। सैटरडे मतलब होता है शनिवार। इसे संस्कृत में हम लोग बोलेंगे शनिवासरः, या फिर इसे बोलेंगे स्थिर। देख लीजिए, स्थिरवासरः कहें या फिर शनिवासरः कहें, दोनों का अर्थ है सैटरडे अर्थात शनिवार। अब आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों का लास्ट दिन बोलते हैं जिसे हम लोग रविवार। इसे देख लीजिए, संडे। संडे मतलब हिंदी में होगा रविवार। इसे संस्कृत में बोलेंगे रविवासरः, या फिर हम इसे भानुवासरः कह सकते हैं, भानुवासरः या फिर रविवासरः मतलब होता है रविवार। एक बार और देख लेते हैं। हमारा इंग्लिश में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उसी प्रकार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार हम लोगों का हो गया हिंदी रूप। अब संस्कृत में देखेंगे तो सोमवासरः बोले या फिर इंदुवासरः बोले, दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे सोमवार को हम लोग सोमवासरः कहते हैं या इंदुवासरः, दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए, मंगलवार को मंगलवासरः या भौमवासरः कहेंगे, बुधवार
तो बुधवासरः या सोमवासरः। अब देखिए गुरुवार, गुरुवासरः या बृहस्पतिवासरः। आगे देखेंगे शुक्रवार है तो शुक्रवासरः बोलेंगे संस्कृत में, या फिर तो भृगुवासरः कहा जाता है। अब आगे देखेंगे शनिवार है हमारा, शनिवार मतलब सैटरडे बोल सकते हैं, तो शनिवार के लिए हम लोग शनिवासरः प्रयोग करेंगे या स्थिर वासरः। अब आगे देख लेते हैं, हमारे पास आ गया संडे, संडे मतलब होता है रविवार, रविवार को हम रविवासरः या भानुवासरः कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में, और उसका पर्यायवाची शब्द भी यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।